इसका पालन पोषण कैसे हो, घर पे कोई था नहीं। इनके पिता अपने साथ बाजीराव पेशवा के दरबार में साथ मिले जाते थे। मनु बचपन से चंचल स्वभाव की थी, पहनने में बहुत अच्छी थी। दरबार में लोग देख करके बहुत खुश हुए। इनकी चंचलता को देखकर इनको प्यार से लोग छबीली कहने लगे। छबीली नाम नहीं था, लेकिन इतनी चंचल थी जो है हर चीज में समय समय पर बोलना, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना। तो प्यार से लोग पूरे दरबार के लिए इनको छबीली कह के पुकारते थे। पूरे दरबारी सब लोग बहुत मानते थे। कुछ समय के बाद 12 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव झांसी के राजा थे, लेकिन वो अक्सर बीमार रहते थे। कुछ समय के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मी के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया कि झांसी की रानी हो गई, इतना बड़ा राज्य का संचालन कैसे करें। और इनके बीच में ही एक विवाह के उपरांत जो है एक बच्चा पैदा हुआ था, पुत्र। वो भी 5 महीने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई अकेली बची। और इतना बड़ा साम्राज्य झांसी का संभालना, अंग्रेजों का शासन था, चारों तरफ से अंग्रेज घेरे हुए थे। राज हड़बड़ी पीड़ित थी, कोई भी राज्य खाली रहता था, जहाँ का राजा कमजोर रहता था, अंग्रेज उसको अपने अंदर कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। रानी के सामने समस्या हुई तो उन्होंने एक पुत्र को, दत्तक पुत्र जिसको कहते हैं गोद लेना, एक पुत्र को उन्होंने गोद लिया था। लेकिन अंग्रेज इसको नहीं मानते थे, कहे आपका एक पुत्र नहीं है, और रानी लक्ष्मी के राज्य पर हमला कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई इतनी पीड़ थी कि दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर, देखिए चित्र में दिया है, छोटे बच्चे को अपने पीठ पर बांध करके और सैनिकों से युद्ध करती थी। दोनों हाथ से तलवार चलाती थी और लगाम, घोड़े की लगाम अपने दांत में दबा करके दोनों हाथ से युद्ध का संचालन करती थी। जो भी शत्रु के सामने आता था अपनी तलवार से उसका गर्दन गाजर मूली की तरह काट देती थी, पूरा सब धराशायी हो जाते। दोनों हाथ से तलवार चलाती, सोचिए। और इनकी उम्र महज 23 साल थी उसमें जब रानी बनी, 23 साल के समय में। और इनकी जो इनकी तलवार थी उसका वजन 20 किलोग्राम था। बहुत सारे भैया बहन, हम लोग एक हाथ से उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 20 किलो की इनकी तलवार थी। और इनके बाद 3